छोटा सा बच्चा है, खूबसूरत हथेलियां है, खूबसूरत कदम है, खूबसूरत चेहरा है, खूबसूरत माता है, लेकिन जब आपके कांधे पर बैठा होगा उसका कदम तुम्हारे सीने पर होगा और सीने के अंदर क्या धड़क रहा, क्या धड़क रहा है? उसकी धड़कन बंद हो जाए तो शहजादपुर में ही काम हो जाए, लैसोई ना आ पाए। क्या सीने के अंदर? अरे सीने में कीना नहीं है, अरे 12 रबीउल को पैगंबर आ रहा है, उसी की खुशी मना रहे हैं, रात का 2 बज रहा है, सीने में मोमिनों का कीना नहीं है, अरे सीने में मोमिनों के मदीना है। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरज़मीने लहसोई, अंजुमन मुहिब्बाने मुस्तफा, नारे तकबीर। थोड़ा सा आवाज दे दो, थोड़ा सा। सीने के अंदर दिल और दिल के अंदर मदीना, और जिसके दिल के अंदर कहता मदीना नहीं वो है कमीना। बोलो, दिल के अंदर मदीना। यही वजह जब हुसैन की औलाद के बराबर, जब नबी की औलाद के बराबर नहीं हो सकते, या यूं कह के जब हुसैन के पोते ख्वाजा गरीब नवाज के बराबर नहीं हो सकते, तो रसूल हाशिमी के बराबर कैसे हो सकते? इसलिए नबी का नवासा जब अपने नाना के कंधे पर था तो नबी के नवासे का कदम मुस्तफा जाने रहमत के दिल से लगा हुआ था। जिसे लैसोई वाला, जिसे मुस्तफा के दिल से ताकत मिल जाए, उससे मेरा अजीज दोस्तों 22,000 क्या अगर पूरी दुनिया के यजीदी जमा हो जाते, मुस्तफा के दिल से मिली हुई ताकत को न हरा पाते। जब हुसैन की ताकत का ये आलम है तो रसूल दो जहां की ताकत का आलम क्या होगा? और बताते हैं ये तो ज़ात है, नबी की बात के बराबर नहीं हो सकता कोई। मैंने इसीलिए निस्बतों से जोड़कर अशार पढ़े, और इसीलिए हम लोग बुजुर्गों को मानते हैं ना, निस्बत से शय मुमताज होती है, निस्बत से शय मुमताज होती है। ये ताज मेरा नहीं है, ये जुब्बा मेरा नहीं है, ये लिबास मेरा नहीं है, ये भी आले रसूल का है, ये भी नाइब रसूल का है। मेरे अजीज दोस्तों, अब इस ताज से, इस ताज सर पर गुलाम किया गया, वजह क्या है? इस गुलाम को निस्बत आले की छोछा से है, इस गुलाम को निस्बत आले फिरदौसिया से है, इस गुलाम को निस्बत खानदाने आला हजरत के शहजादे पोते ताजुस सुन्ना से है। इसलिए किसी ने जुब्बा दिया है, किसी ने कुब्बा दिया है, किसी ने ताज दिया है। अब अंदाजा लगाओ, जब नबी का गुलाम इतना मौलाना सज्जाद की तरह चमक सकता है, मस्जिद के इमाम की तरह चमक सकता है, जब नाइज़ में रसूलुल्लाह की चमक का ये आलम है, तो रसूल पाक की चमक का आलम क्या होगा? आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, बदों पर भी बरसाने वाले। बराबरी, और मैं ये कहता हूँ कि बराबरी अपने में भी बहुत, लेकिन बराबरी मत किया कर, थोड़ा देर से ही तो नंबर लग जाएगा। बोलो, इसमें क्या हो गया? इन्होंने किया तब, इन्होंने किया तब, नसीहत ही तो किया है। लेकिन क्या कुछ लोग सुनाने नहीं आते, सिर्फ जमाने आते हैं, और जब जमाने आओगे तो मामला उखड़ता चला जाएगा, बढ़ता नहीं जाएगा। अब हमें हकीकत 10 साल के बाद नहीं मालूम है कि हम कौन से मकान में आए। जब मैं अंदर घुसा खाना खाने के लिए तो हमने कहा यार ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है, कार भी खड़ी हुई, यही पहुंचाने गए थे। यही मकान बड़ा था लेकिन नीचा था, ऊंचा कैसे हो गया? तो इस नीचे ऊंचे के चक्कर में ही झगड़ा होता है, समझे? हाँ, माशाल्लाह इमाम साहब आपके आगे बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़ा अच्छी तकरीर की इन्होंने। मैं तो ये सोच रहा था कि यही लोग कर ले, सलाम पढ़वा ले मुझसे, लेकिन सज्जाद, मौलाना सज्जाद साहब ये छोड़ने वाले आदमी नहीं। बोले थोड़ी देर, थोड़ी तो थोड़ी होती है ना। हाँ, और तो मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता,
मौलाना ने बहुत अच्छी तकरीर की, लेकिन मैं इस मौजू को पकड़ रहा हूं तो इनकी फरमाइश जा रही है, इधर पकड़ रहा हूं तो इनकी फरमाइश चली जाएगी। अब मैं किसी की फरमाइश नहीं बल्कि अपनी मर्जी के मुआफिक बोलना चाहता हूं। मेरा अजीज गौर कीजिए, जब नबी की आल के बराबर नहीं, आल के बराबर नहीं हो सकता तो नबी पाक के बराबर कैसे हो सकता है। सुन मेरे प्यारे, जरा गौर कर, हम गुलामाने मुस्तफ़ा है और गुलामाने मुस्तफ़ा की बात जानते हो। बाद नमाज ईशा से यहाँ जलसा चल रहा है। जनाब अंजुमन मुहिब्बान रसूल लहसोई ने कायम किया इस जलसे को, कब से होता चला आ रहा है। मौलाना सज्जाद साहब अभी बता रहे थे, लेकिन मैं ये कहता हूँ हो रहा बाद नमाज ईशा से है। मौलाना मस्जिद का इमाम बोल रहे थे तो बात हो रही थी, मस्जिद का इमाम बोलो तो बात होती है, मौलाना सज्जाद बोले तो बात होती है, मुकीब जलसा बोले तो बात होती है, शायर हिंदुस्तान बोले तो बात होती है, शाजी मियां बोले तो बात होती है। ये छुट्टियों यहीं तक महदूद नहीं होता, बल्कि मुफ्ती आलम बोले तो बात होती है, हुज्जतुल इस्लाम बोले तो बात होती है, खालिद मिल्लत बोले बात होती है, साजिद मिल्लत बोले बात होती है, ताजुल शरिया बोले बात होती है। बात यहीं तक महदूद नहीं, खाजा बोले, खाजा बोले बात होती है, अजमेर के दाता बोले बात होती है, यहीं तक बात महदूद नहीं होती। मुजद्दिद अल-फैसानी बोले तो बात होती है, हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी बोले तो बात होती है, महबूब इलाही बोले तो बात होती है, आला हजरत फाज़िल बरेलवी बोले तो बात होती है, यहीं तक बात महदूद नहीं होती। शाह बरकतुल्लाह बोलते हैं तो बात होती है, हजरत आले रसूल मोहब्बत रसूल पदायनी बोले तो बात होती है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्हा बोले तो बात होती है, आईने हिंद बोले तो बात होती है, यहीं तक बात महदूद नहीं होती। साबिर कलियर बोले तो बात होती है, और आगे बढ़ते हैं, हसन बोले तो बात होती है, हुसैन बोले तो बात होती है, इमाम जाफर बोले तो बात होती है, इमाम बाकर बोले तो बात होती है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोले तो बात होती है, सैयदा फातिमा खातून जन्नत बोले तो बात होती है, सिद्दीक़ अकबर बोले बात होती है, फारूक आज़म बोले बात होती है, अली अस्कर बोले बात होती है, उस्मान गनी बोले बात होती है, और मौला अली बोले बहुत खूब, मौला अली बोले तो बात होती है। लेकिन सुनो, 12 रबीउन-नूर में जलसा कराने वालों, नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद पर झंडा लगाने वालों, मेरे अजीज दोस्तों, ये सब बोलते रहे, उलमा बोले, शहीद बोले, वली बोले, सहाबा बोले, ये सब बोलते रहे, बात बनती रही। सोई के जिंदा दिन सुन्नी मुसलमानों, 12 रबीउन-नूर को आने वाला आमना का लाल है, मदीने का ताजदार है, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार है, आता